हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं बना रही हूँ सिंधी काम का सर्कल की शक्ल में बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। इसमें दो तरह की बेलों का इस्तेमाल किया है। एक तो ये बेसिक बेल है जिसको हम शुरू कर चुके हैं, और एक दूसरी बेल भी आप बनते हुए देखेंगे। तो इस सर्कल को भी आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ, नोक की शक्ल में जो सिंधी टांका बनता है। बहुत से लोग सिंधी काम को इसी तरीके से भी करते हैं, लेकिन जब हम सर्कल बना रहे होते हैं तो इस तरीके से सर्कल में हुक बहुत अच्छे से बनते हैं और आपका काम जो है तेज़ी से होता है। तो आप देखें कि यहाँ से हमने सबसे पहले जो टांका लिया है वो धागे के नीचे से गुजार के लिया है, और अब ऊपर से हमने जो टांका ले रहे हैं वो धागा ऊपर से आएगा। तरीका इसका भी उसी तरह है, लेकिन सिर्फ ये इसमें हुक ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं। इसमें जो दूसरा सर्कल बनेगा उसमें मैं आपको सीधे स्टिचेस ही लेके बताऊंगी, कि ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि इस तरीके से बनाने में और सिंपल सीधे टांके लेने में क्या फ़र्क आता है। ये बेल का पहला स्टेप यहाँ पे ख़त्म होने लगा है, और यहाँ पे आप एंड पे देखें कि इसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है। अब यहाँ से हम इस बेल का सेकंड स्टेप शुरू करेंगे। इसको मैंने अंदर वाले सर्कल से शुरू किया है, छोटे सर्कल से, और धागे को ऊपर से गुजार के बाहर के सर्कल की साइड पे आए हैं। अब सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आपने यहाँ पे धागे के नीचे से गुजारना है, और अब ये स्टिच बिल्कुल पहले स्टेप की तरह ही होगा। ये देखें, आप उसी तरह से धागे के नीचे से गुजार के बाहर वाले सर्कल की साइड पे सुई को लेके जाएंगे। ये स्टिच भी बिल्कुल एक ही जैसा है जैसा कि हमने पहले स्टेप में बनाया था, बस फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पे धागे के नीचे से गुजार के छोटे सर्कल की तरफ इसको लेके आना है। बाकी यहाँ से आपने फिर उसी तरीके से करना है, और ये पूरा सर्कल जो है सेकंड स्टेप इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे इसका भी आप एंड देखें कि सेकंड स्टेप को हमने किस तरह से बंद करना है। इसमें धागे को थोड़ा सा खींच के हमने इस तरह से बंद कर दिया है। अब यहाँ से हम इसका थर्ड स्टेप शुरू करेंगे। इसको किसी भी एक स्क्वायर में से शुरू कर देना है, और आप देखें इसको, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। थर्ड स्टेप बहुत ही ईजी होता है इसमें, और बहुत तेज़ी से बन जाता है। आप देखें कि अब जब हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं तो ये कितने अच्छे से हुक बने हुए हैं। इस स्टेप को भी हमने पूरे सर्कल में इसी तरह से बनाना है। अब इसको भी आप देखें कि एंड हमने इसका किस तरीके से करना है थर्ड स्टेप का, और हमने फोर्थ स्टेप को किस तरीके से शुरू करना है। थर्ड स्टेप उसी जगह पे बंद होगा कि जहाँ से हमने इसको शुरू किया था, जिस पॉइंट से। अब हमने सुई यहाँ से निकाल ली है, और अब हम यहाँ से इसका फोर्थ स्टेप शुरू कर रहे हैं।
इस स्टेप के बाद ये बेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 धागे सामने होते हैं हमारे, पहले के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और तीसरे के नीचे से गुजार के हमने अगले स्क्वायर में जाना होता है। ये भी सर्कल में पूरा स्टेप इसी तरीके से बनेगा और ये उसी पॉइंट पे ख़त्म होगा कि जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। अब आप इसका एंड देख सकते हैं कि इसको हमने किस तरीके से एंड पे बंद करना है। अब ये उसी पॉइंट पे बंद हो रही है कि जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरी बेल की तरफ आते हैं। इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बेसिकली तो ये हमने जो सिंधी काम का फ्लावर होता है उसको कनेक्ट किया हुआ है एक लाइन के साथ, लेकिन इसको बनाने का तरीका बिल्कुल भी मुख्तलिफ हो जाता है। इसकी पहले एक साइड पूरी सर्कल की शक्ल में बनेगी और उसके बाद फिर दूसरी साइड जो है सर्कल की शक्ल में बनेगी। तो यहाँ से ये गौर करने की बात है कि ये किस तरह से कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ और उसको कनेक्ट करने में धागों की तरतीब क्या बनेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लावर को कंप्लीट करने की बजाय हम दरमियान की जो लाइन है उस पे लेके गए हैं इसको, और एक स्टिच उसमें लेने के बाद फिर से हम फ्लावर के बीच में सुई को लेके आ गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ फ्लावर का यही हिस्सा बनेगा इस स्टेप में। और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एंड में आ चुका है और आप देखें कि इसको हमने बंद किस तरीके से करना है। यहाँ पे हमने इसको धागे के नीचे से गुजार के यहाँ पे बंद कर दिया है। ये बेल भी जो है वो 4 स्टेप्स में बनेगी। 2 स्टेप जो हैं इसके स्ट्रक्चर के हैं और 2 स्टेप इसके फिलिंग के बनेंगे। अब आप देखें कि यहाँ से हमने इसको फिर से शुरू करना है सेकंड स्टेप को, और अब फिर से हम इसको फ्लावर में लेके जाएंगे। धागों की तरतीब आप गौर से देखें। इस वीडियो को मैंने स्लो रखा है ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके कि इसको किस तरह से बनाया गया है।
लेकिन वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखा कीजिए ताकि आपको डिज़ाइन सही से समझ में आ जाए। वीडियो के एंड पे इस डिज़ाइन को बनाने की कैलकुलेशन भी मैंने बताई है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये डिज़ाइन 2 कलर में बनेगा। अब आप देखें कि ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पूरा होना शुरू हो गया है। आप जब कोई नया डिज़ाइन बनाएं तो आप वीडियो से देख के ख़ास तौर पे बनाएं तो आप उसके साथ साथ बनाया करें, तो इस तरह से आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन आप अगर सिर्फ वीडियो देख लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये भूल जाएगा। इसके अलावा जो लोग अभी सिंधी काम को शुरू कर रहे हैं उनको चाहिए कि पहले वो बेसिक जो इसके फ्लावर्स हैं और बेसिक बेल है उसको बनाना सीखें और उसके बाद फिर किसी भी डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करें। ये स्टेप भी जो है तो एंड तक इसी तरीके से चलेगा। अब ये इसका बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है काम, तो आप देखें कि इसको हमने बंद किस तरीके से करना है। सिंधी काम में स्टार्ट और एंड भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इस पे भी आप तवज्जो रखें। अब यहाँ से आप देखें कि धागे के ऊपर से हमने इसको बंद किया है। अब यहाँ से इसका तीसरा स्टेप शुरू हो रहा है। यहाँ से अब हम इसकी फिलिंग शुरू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर सही से जब बन जाता है तो फिलिंग का काम सिंधी काम में बहुत इजी होता है। जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना था इसकी बेल भी उसी तरीके से बनेगी। ये जो फ्लावर है ये हाफ फ्लावर बनेगा। थर्ड स्टेप जो हम बना रहे हैं इसमें, और फोर्थ स्टेप में फिर ये कंप्लीट होना शुरू होगी। आप देखें कि ये अब इसकी सिर्फ एक साइड बन रही है। ये पूरा सर्कल इसी तरीके से बनेगा, यानी ये सर्कल की जो अंदर की साइड है ये पूरी इसी तरह से फिल होगी और जो बाहर की साइड है वो फोर्थ स्टेप में बनेगी। अब यहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट होने वाला है, तो अब यहाँ से फिर आप और से देखिए इसको कि इस स्टेप को हमने किस तरीके से ख़त्म करना है और जो फोर्थ स्टेप है उसको हमने किस तरीके से शुरू करना है। यहाँ पे देखें इस तरह से बंद हो गया है और अब हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। बाकी सब फिलिंग उसी तरह से इसमें होगी जिस तरह से सिंधी काम की बेसिक मोटिव्स में की जाती है।
अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसका फ्लावर है बेसिक वो बनना शुरू हो गया है और इसकी प्रॉपर शक्ल आपको दिखने लगी है। अब ये स्टेप भी इसी तरह से चलेगा और ये बिल्कुल एंड पे उसी जगह पे आके बंद होगा जहाँ पे हमने पहले को शुरू किया था। अब यहाँ पे इस बेल को पूरा करने के बाद मैंने मिरर लगाया है जो कि 2 कलर में लगाया है। तो इसकी मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, तो आप उसको एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें मैंने ये बिल्कुल छोटा वाला बेसिक मोटिव इस्तेमाल किया है और ये कुछ लाइनें इस्तेमाल की हैं और इसके अलावा इसमें मैंने फ्रेंच नॉट का इस्तेमाल किया है। तो चलें यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये किस तरह से बनाया है। ये मिरर के जो ब्लैक कलर का धागा है उसमें से गुजार के हम इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। बाकी सब लाइनें भी इसी तरह बनाई हैं। अब यहाँ से भी हम इसी तरह करेंगे। इस टांके के बीच में से हमने गुजारना है, इसको हमने कपड़े में से नहीं गुजारा है और ये इस तरह से वापस उसी जगह बंद कर लिया है। अब इसमें ये एक ऑरेंज लाइन को भी बना लिया है। अब यहाँ पे एक फ्रेंच नॉट बनाई है ब्लैक कलर के धागे से। ये लाइन भी बिल्कुल उसी तरह बनाई है जिस तरह से ये पहले वाली लाइन बनाई थी। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। जो इसका सबसे छोटा सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाया है। उसके बाद वाला जो सर्कल है वो 2 सेंटीमीटर रेडियस का है और इसके बाद वाला सर्कल 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का है। उसके बाद जो सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। जो इसका सबसे बड़ा सर्कल है उसको 5.5 सेंटीमीटर के रेडियस में बनाया है और जो इसका फ्लावर है उसको 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर में बनाया है। तो अब ये आपके सामने इसकी कंप्लीट शक्ल है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।